A very good morning dear student. Today we will complete and today we will continue this poem that is The Wind and the Moon, and it is written by George MacDonald. Okay, and in this poem in fifth stanza we have completed that now wind started to blow hard and harder and moon has disappeared. Okay, and after fifth stanza now we will continue sixth stanza. He blew a great blast and the thread was gone in the air. Nowhere was a moonbeam bare, far off the harmless the sky stars shone, sure and certain that the moon was gone. He blew a greater blast. Now what happened here, wind had started to blowing जो विंड है वो बहुत तेज़ी के साथ में बहने लगा, ग्रेट ब्लास्ट के साथ में, एंड द थ्रेड वॉज गॉन इन द एयर, और वो जो थ्रेड जो दिखाई दे रहा था वो अब यहाँ पर धीरे धीरे से एयर में गायब हो गया. नोवेयर वॉज अ मून बीम वेयर. अब यहाँ पर मून की कोई भी जो मून लाइट है, जो उसकी रोशनी है वो नज़र नहीं आ रही है. फार ऑफ एंड हार्मलेस द स्काई स्टार शोन, और दूर दूर तक मून की रोशनी नज़र नहीं आ रहे थे. सिर्फ जो स्काई है उसमें जो स्टार्स है सिर्फ उन्हीं की जो लाइट है उनकी रोशनी ही वहाँ पर बच गई थी. श्योर एंड सर्टेन दैट द मून वॉज गॉन, एंड नाउ हेयर विंड इज़ feeling good and he was thinking that moon has gone from the sky, और वो ये सोच रहा है विंड कि मैंने मून को यहाँ से श्योरली भगा दिया है. ये जो रोशनी आ रही है बहुत दूर से वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आ रही है, स्टार्स की, जो स्काई में शाइन कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा सिक्स स्टेंजा. द विंड ही टुक टू हिज रिवल्स वंस मोर ऑन डाउन इन टाउन लाइक ए मैरी मेड क्लाउन. ही लीप्ड एंड होल्ड with whistle and roar. What is that? The glimmering thread once more. And now what happened? मून के जाने के बाद में जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है और बहुत ही खुश होता है. तभी विंड को अचानक से जो है मून की शाइनिंग नज़र आ रही है. रिवल्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवल्स? इट मीन्स लाइवली नॉइजी इन्जॉयमेंट. ठीक है, अब जब विंड बहुत ही खुशी हो रहा था, रिवल्स यानी इन्जॉय कर रहा था, और मून उसको जब नज़र आ जाती है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. और उसको कहाँ पर नज़र आती है मून की लाइट? टाउन के ऊपर, लाइक अ मैरी मेड क्लाउन. अब यहाँ पर लाइक सिमिली का यूज़ किया गया है और यहाँ क्लाउन जो है उसकी तरह नज़र आ रही है मून. जिस तरीके से क्लाउन सबको खुश करता है, सब उसको देख के खुश होते हैं, सेम एज इट इज़ जब मून टाउन में शाइन कर रहा है तो उसको देख कर सब बहुत खुश हैं. ही लीप्ड एंड होलो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेलो? इट मीन्स शाउटेड आउट अ ग्रीटिंग लाउडली इन एक्साइटमेंट. वो बहुत ही तेज एक्साइटिंग हो करके जो विंड है वो जंप करने लगा विथ विसल एंड रोर, और वो बहुत ही विसल करने लगा, रोर करने लगा. व्हाट इज़ दैट? ये क्या हो रहा है? द ग्लिमरिंग थ्रेड वंस मोर. ये वापस से जो जिस मून को मैंने स्काई से ब्लो कर दिया था, भगा दिया था, गायब कर दिया था, वो वापस से टाउन में किस तरीके से शाइनिंग कर रही है और लोग उसको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. बट जो विंड है वो तो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था, और वो कहता है ये क्या है, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से ये जो थ्रेड है धीरे धीरे अपनी रोशनी दे रहा है. नेक्स्ट स्टेंजा एट स्टेंजा. ही फ्लो इन अ रेंज, ही डांस्ड एंड बिलो, बट इन वेन वॉज द पेन ऑफ हिज ब्रस्टिंग ब्रेन, फॉर स्टिल द ब्रॉडर the moon scrap grew, the broader he swell his big cheeks and below. अब यहाँ पर क्या है कि जो विंड है वो बहुत तेज़ी से मतलब यहाँ पर कोशिश कर रहा है उसको मून को
भगाने की, और वो मतलब परेशान हो रहा है और गुस्से में लाल पीला हो रहा है विंड, और डांस कर रहा है, कभी इधर उधर भटक रहा है और गुस्से में लाल पीला हो रहा है, लेकिन उसकी सारी ही कोशिश बट इन वेन, बेकार है। और वॉज द पेन, उसको उस मून की जो लाइट है उसको देखकर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है विंड को ऑफ इज ब्रस्टिंग ब्रेन, और उसका जो दिमाग है वो फटने से लग रहा है कि आखिर ये मून की रोशनी वापस क्यों आ रही है, मून क्यों नज़र आ रहा है स्काई में। फॉर स्टिल द ब्रॉडर द मून स्क्रैप ग्रो, ब्रॉडर इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा, एंड द मून स्क्रैप ग्रो इट मीन्स द मून विच वॉज इनिशियली स्मॉल ग्रेजुअली ग्रू इन साइज़। अब जो मून है उसकी जो रोशनी है वो तो बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ऐसी रोशनी और ऐसी लाइट को देखकर जो विंड है वो ही स्वेल्ड हिज बिग चिक्स एंड ब्लो। यहाँ पर जो विंड है उसको एक ह्यूमन की तरह पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जैसे एक जो ह्यूमन जैसे एक पर्सन होता है, जब वो गुस्सा होता है उसके चीक्स जो होते हैं वो गुस्सा करके हम फुला लेते हैं ना, इस तरीके से यहाँ विंड के बारे में बताया गया है कि उसको जब गुस्सा आता है तो उसके चीक्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं, और वो गुस्से में यहाँ पर लाल पीला हो रहा है मून की लाइट को देख कर करें। Slowly she grew till she filled the night and shone on her throne in the sky alone, a matchless, wonderful silvery light, radiant and lovely, the queen of night. अब slowly she grew, she यानी मून जो है धीरे धीरे से अब वो बढ़ रही है, till she lived the night, जब तक कि वो पूरी नाइट को अपनी लाइट से फिल ना कर दे तब तक वो धीरे धीरे लाइट बढ़ रही है, and shone on her throne, और वो जो मून है वो अपने थ्रोन इट मीन्स अपनी जो सीट है, अपनी जो सिंहासन है वहाँ से बैठ करके शाइन मतलब चमक रही है और पूरे स्काई को चमका रही है। इन द स्काई अलोन, और पूरे स्काई में एक मून है जो अलोन है, अकेली है, और वो अपनी रोशनी फैला रही है। अ मैचलेस वंडरफुल सिल्वर लाइट, और उसकी जो सिल्वर वाली जो लाइट है वो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही सुंदर है, और कोई लाइट उससे मैच नहीं कर रही है, कोई दूसरी लाइट उसके आगे नज़र नहीं आ रही है। जो लाइट मून दे रही है उसके आगे और कोई नज़र नहीं आ रही है। रेडियंट एंड लवली द क्वीन ऑफ द लाइट, रेडियंट उसकी जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत लवली है, और यहाँ पर जो मून की लाइट है, मून को यहाँ पर नाइट की क्वीन भी बताया गया है, क्योंकि उसकी जो रोशनी है इतनी ज़्यादा ब्राइट है, इतनी ज़्यादा मतलब फैल रही है कि उसके आगे कोई और रोशनी नज़र ही नहीं आ रही। नेक्स्ट एंजर सेड द विंड वाटर मार्वल ऑफ पावर एम आई विथ माई ब्रेथ गुड फेथ आई बिलो हर टू death, first blow her away right out of the sky, then blow her in what strength have I. In this stanza wind actually जो विंड है उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड हो रहा है, और वो अपने आप ही अपनी तारीफ़ कर रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है, और मेरी जो ब्रेथ है मैं अपनी सांस से भी जो है मून को भगा सकता हूँ, और उसको अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी होती है, अपने ऊपर फेथ होता है। आई ब्लो हर टू डेथ, और मैंने मून को इस तरीके से स्काई से भगा दिया जैसे कि मैंने उसकी मतलब उसकी डेथ हो गई हो, वहाँ से चला गया मून, मतलब वहाँ से चली गई, और ऐसा वो सोचती जा रहा, मतलब जो विंड है उसको ऐसा लग रहा है, उसको गलत फहमी हो रही है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत शक्तिशाली हूँ मैं, और मैं अपनी सांस से, अपनी फूंक से मैंने मून को गायब कर दिया। पहले मैंने मून को गायब कर दिया, फिर मैं उसको वापस ले आया। तो इस बारे में वो जो है विंड सोचता रहता है, और मैंने इस तरीके से उसको गायब कर दिया जैसे कि उसकी वहाँ से डेथ हो गई हो। फर्स्ट ब्लो हर अवे राइट आउट ऑफ द स्काई देन ब्लो हर इन व्हाट स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर जैसा कि हमने इस पोएम में भी देखा कि जो विंड है उसको ये लग रहा है कि पहले मैंने जो मून को है वो स्काई से गायब कर दिया, धीरे धीरे वो थिन होती गई और उसके बाद में थिक हुआ। तो यहाँ पर जो विंड है वो सोच रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कभी मैं मून को यहाँ से भगा भी सकता हूँ तो कभी मैं यहाँ से उसको
वापस ला भी सकता हूँ। और उसको ऐसा लग रहा था विंड को कि जो कुछ भी ऐसा हो रहा है ओनली सिर्फ उसके डर की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली मून ये जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ इंजॉय कर रही थी उसको, उसके डर के कारण नहीं, बल्कि वो अपने इंजॉयमेंट की वजह से मून ऐसा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर विंड को अपने ऊपर पावर था, अपने ऊपर घमंड था, एरोगेंट वो यहाँ पर नज़र आ रहा है विंड, और उसको गलतफहमी हो रही है अपने लिए मून को लेकर के। ओके, नेक्स्ट एंजर, बट द मून शी न्यू नथिंग अबाउट अ फेयर फॉर हाई इन द स्काई विथ हर वन white eye motionless miles above the air. She had never heard the great wind blare. Okay, but the moon she knew nothing about the affair for high. अब ऑथर जो पॉइंट है वो यहाँ बता रहे हैं कि जो विंड है वो मून के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। विंड को ये नहीं पता है कि उसका क्या मूड है, वह कुछ भी नहीं जानती है पूरी तरीके से। जो मून है वो अनजान है, वो बहुत ही इनोसेंट है और विंड से वो बहुत ज़्यादा दूर है। वो हमेशा एक्चुअली जो मून होता है, मून है वो सोलर सिस्टम में ही रहता है, वो तो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटती है। जो मून होती है उसको विंड के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता होता कि उसका मूड क्या है, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में। वो तो बहुत ही इनोसेंट होकर के अपने सोलर सिस्टम में है मून, और अपनी जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, वो राउंड कर रही है। और जब जो विंड है वो उसको एक्चुअली परेशान करता है मून को धीरे धीरे, लेकिन वो भी उसको परेशान करना छोड़ देता है। एक्चुअली अगर मून उसको पलट करके जवाब देती, किसको, विंड को, तो यहाँ क्या होता, उन दोनों का आपस में झगड़ा बढ़ता जाता। लेकिन यहाँ पर जो मून है उसको बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही साइलेंट नेचर का बताया गया है कि उसने एक्चुअली जो विंड है उसको कोई पलट कर जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से विंड ने उसको परेशान करने की कोशिश करी, यहाँ पर वो साइलेंट ही रहा। और रियल ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई हमें परेशान कर रहा है और हम उसे पलट करके जवाब देते हैं तो वो झगड़ा बढ़ता जाता है। सेम एज इट इज़ इस पोएम में भी है कि अगर जो मून है उसने कोई जवाब दिया होता तो शायद उन दोनों का झगड़ा बढ़ता रहता। लेकिन मून जो है वो तो अपनी शाइन से पूरे स्काई को शाइनिंग करता है और चमकता रहता है और बहुत ही साइलेंट नेचर का है। और एक टाइम बाद में जो विंड है उसको परेशान करना छोड़ देता है और वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है और ओनली मून ही वहाँ रह जाता है और वो अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से पूरे स्काई को रोशनी देता है, चमकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू enjoyed lots in this poem and now you will learn all word meaning from this poem. Okay, so आज के लिए हम इतना ही करेंगे. That's all for today and have a nice day.